कॉलेज के अंदर चल रहा था। उस दौरान महासभा के बीच में बताया जा रहा है कि पास में बुलाया गया और पास में बुलाकर कमर में गोली मार दी गई। जैसे ही गोली लगने की गोली चलने की आवाज आई और भंवर सिंह सिलारिया जो है वो एकदम से घायल होकर गिरे तो मौके पर हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन जो दूसरे लोग मौजूद थे मौके पर, उन्होंने एक युवक को पकड़ लिया जिसने फायर किया था, उसको पकड़ लिया और उसकी जमकर वहां पर धुनाई की गई है। हालांकि इसकी सूचना बाद में पुलिस को दे दी गई, क्योंकि महासभा का आयोजन राजपूत समाज का चल रहा था। बीएन संस्थान जो कि राजपूत समाज के प्रतिनिधियों की एक संस्थान है, उसके अंदर चल रहा था। तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई या नहीं दी गई ये अभी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो है वो पुलिस को अब सूचना दी गई है और जो घायल भंवर सिंह सिलारिया है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे हॉस्पिटल में भी लोगों की भीड़ जुटना जमा हो गई है, क्योंकि राजपूत करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष है, एक बड़ा पद है और महासभा जब आयोजित की जा रही थी बड़ी तादाद में लोग भी वहां मौजूद बताया जा रहा था और उनके बीच में फायरिंग की गई है। तो घायल हुए हैं कि उनके वो किस तरह से गंभीर हुए हैं ये अभी चिकित्सकीय जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन उन्हें अब हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और वहां पर इलाज जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल कपिल, इलाज शुरू हो चुका है। कमर में गोली लगी है। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर जब उस शख्स की पिटाई कर दी गई जिसने फायरिंग की, बीच बैठक में ये पहुंचता है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को पास बुलाता है और गोली चला देता है। निश्चित तौर पर कपिल, जिस तरीके से आप ये घटनाक्रम बता रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई रंजिशवश इस घटना को अंजाम दिया गया है। कि जिस तरह से राजपूत समाज की महासभा के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई आपसी रंजिश जरूर सामने आ सकती है, क्योंकि मौके पर किसी तरह की कहासुनी की बात सामने नहीं आ रही है। सिर्फ जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक युवक जो कि अचानक से पास में चला गया और पास में जाने के बाद में जो उसके पास में जो पिस्टल थी वो लाइसेंस थी या अवैध है ये अभी जांच का विषय है। लेकिन उसके पास जो पिस्टल थी उससे उसने फायर कर दिया और तुरंत जैसे ही फायर किया एक तेज आवाज हुई और भंवर सिंह सिलारिया घायल हुए। उसके बाद में मौके पर क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, तो जो लोग मौजूद थे वो घायल अवस्था में माफ कीजिए वहां पर अफरा तफरी मच गई और जो घायल भंवर सिंह थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था उनके द्वारा की गई। उसे शायद निजी वाहन में ही हॉस्पिटल ले जाया गया और इस बीच जो युवक फायरिंग करने वाला था वो जो लोग मौके पर थे, जो भीड़ थी उनके हाथ चढ़ गया, उसकी धुनाई कर दी गई और फिर पुलिस को सूचना दी गई और संभवतः युवक को पुलिस के भी सुपुर्द कर दिया गया है। बिल्कुल, युवक से पूछताछ भी जारी है। पूछताछ के बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब वो शख्स पकड़ा गया तो उसके बाद किस तरीके से जमकर उस शख्स की धुनाई कर दी गई, क्योंकि करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पर ही गोली दाग दी गई है। कमलेश, अभी वहां पर स्थिति क्या है, क्योंकि कार्यकर्ता बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभी स्थिति बिल्कुल जो है कि वहाँ पर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वहाँ पर इलाज चल रहा है और जो मौके पे मौजूद लगे काफी लोग जो है कि हॉस्पिटल पहुंच गए और कुछ लोग जो बिल्कुल आक्रोशित है वो पुलिस ने युवक को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस उसको थाने पे ले गई और पूछताछ कर रही है। लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और इस बात की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है कि भी वहाँ किस मामले को लेकर, किस रंजिश को लेकर ये वारदात को अंजाम दिया। कपिल, बीएन संस्थान परिसर में ये बैठक चल रही थी, क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद है जिसके चलते ये पता चल सके कि वो यहाँ पर अकेला पहुंचा था या कुछ साथी थी वे उसके जो फरार हो गए इस घटना को अंजाम देने के बाद? परिसर विश्वविद्यालय है, शिक्षण संस्थान है, बड़ा शिक्षण संस्थान है और निश्चित तौर पर अंदर कई सारे सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज है उन्हें अब खंगालने की कोशिश करेगी और ये जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी कि क्या इस युवक के साथ और भी लोग यहाँ पर आए थे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल की जानकारी ये युवक अचानक से पास पहुंचा था, इसके पास पिस्टल थी। अभी किस मानसिकता के साथ में मौके पर आया था ये जांच का विषय बना हुआ है कि क्या ये पहले से ही प्लान करके आया था कि उसे भंवर सिंह सिलारिया को गोली मारनी है। तो ये सारी जो बातें हैं ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पुलिस जांच के दौरान स्पष्ट हो पाएगी। तो फिलहाल पुलिस सुपुर्द जो है उस आरोपी को कर दिया गया है और भंवर सिंह सिलारिया का जो इलाज है वो भी शुरू करा दिया गया है। बड़ा शिक्षण संस्थान आप बता रहे हैं, तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि बीच बैठक में एक शख्स हथियार लेकर पहुंचता है, फायरिंग करता है।
क्या वहां पर कोई चौकीदार गार्ड मौजूद नहीं था? देखिए, आप देखिए कि एक महासभा का आयोजन हो रहा था, ऐसे में चौकीदार और गार्ड छोड़िए बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे। राजपूत समाज के कई सारे लोग मौजूद थे, लेकिन संभवतया किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरह के घटनाक्रम को कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक महासभा के बीच में अंजाम दे सकता है। लेकिन अचानक से ये जो युवक है ये पास में आया और पास में आने के बाद इसने तुरंत फायरिंग की और फायरिंग करते ही जो गोली है वो भंवर सिंह सिलारिया के कमर में लगी। तो ये अंदेशा शायद किसी को नहीं रहा होगा कि इस तरह का घटनाक्रम जो है वो अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन अब घटना घटित हो चुकी है तो अब पुलिस जांच के बाद पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अपराधी कभी बताकर जुर्म नहीं करता। ऐसे में जरूरी है कि जो गार्ड्स वहां पर हैं वो सजग रहे। सवाल ये उठते हैं कि वो हथियार लेकर कैंपस के अंदर कैसे गया, बैठक के बीच कैसे पहुंचा। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा को लेकर। और कमलेश, जिस तरीके से ये शख्स पहुंचा, इसने फायरिंग की है, बाकी लोग वहां पर सुरक्षित है या नहीं, ये कैसे सिक्योर कर पाएगी पुलिस? सवाल तो उठेंगे। जी देखिए, बिल्कुल वहां पर जो फायरिंग हुई उसके बाद जो दूसरे जो लोग थे काफी डर भी सहन भी गए। लेकिन एक बार जो सबका जो था कि घायल को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो आक्रोशित लोग थे उन्होंने तुरंत उसको, जिसको फायरिंग की उसको पकड़ लिया, उसकी पिटाई भी की, धुनाई भी की। उसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पहुंच गई और जो है कि उसकी हिरासत में पूछताछ कर रही है। जी, पूछताछ जारी है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा को लेकर कि गेट के अंदर, प्रीमाइस के अंदर एक शख्स हथियार लेकर कैसे पहुंचता है, बाकी लोग कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें। आप दोनों सहयोगियों लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीएन संस्थान परिसर में बैठक चल रही थी और इस बीच गोली चली, जिसमें अध्यक्ष को गोली लगी है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का छात्र विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई। और अब तक पुलिस ने 36 से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है और तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। आरयू में छात्र नेता एकजुट होने लगे हैं। आपको बता दें कि छात्रों ने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी थी और प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी वहां पर तैनात है। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी गई है और विश्वविद्यालयों में रोक लगाने के बाद में जो छात्र नेता हैं उन्होंने प्रदर्शन की चेतावनी दी है और राजस्थान विश्वविद्यालय में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए एकजुट होने लगे। लेकिन इससे पहले पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर सख्ती की है और जो छात्र हैं उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया। गाड़ी में बैठे हुए जो छात्र हैं उन्हें यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और इन छात्रों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। पुलिस ने यहाँ पर ID कार्ड की जो है वो यहाँ पर सख्ती कर दी है और अब इन छात्रों को यहाँ से आगे ले जाया जा रहा है।